नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ मॉन्गर। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में बड़ा बदलाव। अब इस कागज के बिना नहीं मिलेंगे 6,000 रुपए। तो सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाया है। तो दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना में नया रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को अब आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन का प्लाट नंबर भी बताना होगा। तो देश के छोटे तथा सीमांत किसानों की आजीविका को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। तो इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को 6,000 रुपए सालाना देती है और 2-2 हज़ार रुपए 3 किस्त के जरिए पैसा किसानों के खाते में पहुंचता है। मगर बीते कुछ समय में इसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसे सरकार ने दुरुस्त करने का फैसला कर लिया है। तो दोस्तों, 2019 में शुरू हुई इस योजना की पुरानी व्यवस्था में सरकार बदलाव कर रही है। तो पीएम किसान सम्मान स्कीम में 6,000 रुपए सालाना का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम से खेत होगा। तो अब इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को हर साल हर हाल में खेत का म्यूटेशन यानी दाखिल करना होगा, जिसमें तो अब इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को हर हाल में खेत का म्यूटेशन दाखिल खारिज अपने नाम से कराना होगा। तो पुरखों के नाम के खेत में अपने शेयर का निकाले गए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अब इस स्कीम में मान्य नहीं होगा। तो हालांकि नए नियमों का प्रभाव योजना से जुड़े पुराने लाभार्थियों पर नहीं पड़ेगा। तो सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाया है। तो किसान सम्मान निधि योजना में नए रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को अब आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन का प्लाट नंबर भी बताना होगा। तो खतियानी जमीन अपने नाम कराना होगा। तो देश में कई किसान परिवार ऐसे हैं जिनकी खेती की जमीन संयुक्त है और वो अपने हिस्से की जमीन पर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो अब उन्हें अपने हिस्से की जमीन अपने नाम करानी होगी। इसके बाद उन्हें किसान सम्मान स्कीम का लाभ मिलेगा। तो खतियानी जमीन को अपने नाम कराकर ही किसान इसका लाभ ले सकेंगे। तो मान लीजिए कि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेती की जमीन उसके पिता या दादा के नाम पर है, तो उसे सालाना 6,000 रुपए का लाभ नहीं मिलेगा। तो जमीन आवेदन करने वाले किसान के नाम से होनी चाहिए। अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है तो भी उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप जरूरी है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पहले भी कुछ बदलाव किए गए हैं। तो पहले किसानों के आवेदन के आधार पर राशि सीधे उनके खाते में भेज दी जाती थी। बाद में खातों को आधार से लिंक करने का प्रावधान किया गया। तो पीएम किसान के 11.44 करोड़ लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के 11.44 करोड़ लाभार्थी हो गए हैं। तो सरकार ने देश के सभी 14.5 करोड़ किसानों को इस स्कीम से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। तो योजना के 2 साल पूरे होने के बाद भी यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया काफी कठिन कर दी गई है। तो अभी भी 1.25 करोड़ आवेदकों का वेरिफिकेशन लटका हुआ है। तो सरकार अब तक किसानों को 2-2 हज़ार रुपए की 7 किस्त भेज चुकी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।